Assalamualaikum students, I hope everybody is good at home. Today's topic is binary search tree. हमने स्टार्ट लिया था ट्रीज़ का और हमने फिर बाइनरी ट्रीज़ के बारे में पढ़ा और हमने देन एक्सप्रेशन ट्रीज़ किए और हमने कहा कि एक्सप्रेशन ट्री भी एक बाइनरी ट्री होता है जिसके एटमोस्ट 2 चाइल्ड होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही हमने आज बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री? देखें, आपने जब बाइनरी ट्री पढ़ा था तो उसमें इंसर्शन हम कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है। हम लेफ़्ट टू राइट इंसर्शन करनी होती थी। हमारा एक ये प्रिंसिपल होता है ट्री में इंसर्शन का, ठीक है। हम लेवल बाय लेवल इंसर्शन करके आगे मूव कर रहे होते थे। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री ऐसा जो है ना, बाइनरी जो सर्च ट्री है ना, वो एक ऑर्डर्ड ट्री है, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ट्री के अंदर भी एलिमेंट्स जो हैं वो किसी ऑर्डर फॉर्म में इंसर्ट करें ताकि हमारे पास उसको सर्च करना जो है एलिमेंट को आसान हो जाए, ठीक है, तो हम वहाँ पे फिर सिंपल बाइनरी ट्री नहीं अप्लाई करते। जहाँ पे हमारी सर्चिंग जो है वो ऑपरेशन एक्सटेंसिव होता है या एक्सक्लूसिव होता है, तो उस केस सिनेरियोज़ में हम फिर बाइनरी सर्च ट्री अप्लाई करते हैं जिसके अंदर आप डाटा एक ऑर्डर्ड और एक सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री में जब भी आपने सर्च करना है तो हम फिर बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब द की पॉइंट इज़ कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये है कि उसके हर जो, और ये प्रॉपर्टी जो है ना उसके हर नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है। हम ये कहते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री का या इस बीएसटी का जो हर नोड है उसका लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो उससे स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और जो उसका राइट चाइल्ड है वो उससे ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। द की प्रॉपर्टी इज़ वैल्यू एट नोड, स्मॉलर वैल्यूज़ इन दी लेफ्ट सब ट्री एंड लार्जर वैल्यूज़ इन दी राइट सब ट्री, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई इसके अंदर इंसर्शन करें तो जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं इस एक्स से, ठीक है, वो उसके लेफ़्ट साइड पे जाएं, ठीक है, और उसके जो लार्जर वैल्यू है उससे वो क्या हो, उसके राइट सब ट्री में जाए। अब जब y पे हम खड़े हैं और हमने फर्दर इंसर्शन करनी है तो यही प्रॉपर्टी y पर भी होल्ड करेगी और यही प्रॉपर्टी z पे भी होल्ड करेगी। तो y से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वो उसके लेफ़्ट पे जाएंगी और y से जो ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी वो उसके राइट पर जाएंगी, ठीक हो गया। तो BST की प्रॉपर्टी जो है, हम तब कहते हैं कि ये एक ट्री BST है क्योंकि उसके हर नोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई होनी चाहिए या सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना एग्जांपल्स कुछ। अच्छा, ये देखें, दिस इज़ अ सिंपल बाइनरी ट्री, ठीक है। ये BST नहीं है क्योंकि ये एक ऑर्डर ट्री नहीं है। 10 एक नोड है, ठीक है। 5 जो है वो इससे छोटा है, यहाँ पे तो 10 नोड पे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, 45 10 से ग्रेटर है, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। फिर मैंने देखा 45 से ग्रेटर वैल्यू उसके राइट पे आनी चाहिए, लेकिन 45 के राइट पे क्या है, 30 वैल्यू, तो 45 के ऊपर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर हमने देखा कि नोड 5 से ग्रेटर वैल्यू 25 पर राइट पर होनी चाहिए, विच इज़ 25, और उससे स्मॉलर वैल्यू जो है ना 2 जो कि उसके लेफ़्ट पे होनी चाहिए, विच इज़ फाइन। लेकिन नोड 45 के ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी तो हम इस ट्री को बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखें दो बाइनरी सर्च ट्री की, जो है 10 इज़ अ नोड, ठीक है। मैं उसके राइट सब ट्री में 30 इज़ ग्रेटर देन 10, ओके फाइन, दिस इज़ गुड, एंड 5 इज़ लेस देन 10, ओके दिस इज़ फाइन। 2 इज़ लेस देन 5, उसके लेफ़्ट पर है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी 5 पे भी, गुड। देन नोड 30 जो 45 है वो 30 से ग्रेटर है और उसके राइट पर है, गुड, एंड 25 इज़ लेस देन 30, वो उसके लेफ़्ट पर है, गुड, ठीक है। सो दिस इज़ अ BST, ठीक है। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, ये एक ऑर्डर ट्री है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ जो है ना एक ऑर्डर फॉर्म में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इसमें देखें 5 इज़ की एक वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। 2 इज़ स्मॉलर देन 5, गुड, देन 45 इज़ ग्रेटर देन 5, गुड। अब हमने 30 इंसर्ट करना है, लेट से अगली वैल्यू मेरे पास 30 आ रही है, तो हम देखेंगे 30 कहाँ जाएगा, तो 5 से ग्रेटर है तो उसके राइट पे जाएगा। 45 से स्मॉल है 30 तो वो उसके
लेफ़्ट पे जाएगा। ठीक हो गया। फिर मेरे पास अगली वैल्यू जो इंसर्ट होने की आई, लेट्स से विच इज़ 10। ठीक है, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो वो उसके क्या आएगा, राइट पर आएगा। अगला नोट क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 45, तो 10 क्या है, 45 से लेस है। ठीक है, तो वो उसके कहाँ आएगा, लेफ़्ट पे आएगा। 10 इज़ लेस देन 30, तो उसके राइट में तो नहीं जाएगा, उसके लेफ्ट ट्री में जाएगा, तो 10 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू लेट्स से जो मेरे पास इंसर्ट होने के लिए आई विच इज़ 25। तो 25 में क्या होगा कि यहाँ से हम रूट से स्टार्ट करते हैं सर्च करना। ठीक है, कि पहले हम इसमें जो द प्रोसेस इसका आप पहले अप्रोप्रिएट पॉइंट ढूंढते हैं कि जहाँ पे आपने इंसर्शन करनी है, वहाँ पे हम जाके फिर क्या कर देते हैं, सिंपल से वो आपके जो एड्रेसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, ठीक है, हम उनको अपडेट कर देते हैं कि वो राइट चाइल्ड में जा रहा है, सेट हो रहा है, या वो लेफ़्ट चाइल्ड सेट हो रहा है। ठीक है, ना 25। ठीक है, तो मैं सर्च करूँगी 25 कहाँ मेरा इंसर्ट हो। 25 इज़ ग्रेटर देन 5, इट शुड गो इज टू द राइट सब ट्री। देन 25 इज़ लेस देन 45, इट शुड गो इज टू द लेफ्ट ट्री। लेकिन 25 इज़ लेस देन 30, इट शुड गो इज टू द लेफ्ट ट्री। एंड देन वहाँ पे 10 ऑलरेडी इंसर्टेड था। 25 इज़ ग्रेटर देन 25, इट शुड गो टूवर्ड्स इट्स राइट सब ट्री। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप गौर करें तो राइट सब ट्री में वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो कि इस 5 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक हो गया। और आपके अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो आपके लेफ़्ट सब ट्री में वो सब वैल्यूज़ होंगी जो कि 10 से स्मॉलर है। ठीक हो गया। तो हम एक नोट पे स्टैंड होके अगर मुझे इसमें से कुछ सर्च करना है, लेट्स से मुझे 20 सर्च करना है, मैं कहती हूँ इस ट्री में से आप 20 सर्च करें। ठीक है, दो इस अभी इधर 20 इंसर्टेड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे ही डिसाइड कर लूँगी 5 पे खड़े होके कि मुझे लेफ़्ट सब ट्री में जाना है या मुझे राइट सब ट्री में जाना है। क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मुझे ये पता है कि जितनी वैल्यूज़ इस ट्रीज़ में होंगी, बाइनरी सर्च ट्री में होंगी, वो कहाँ पे लाई करी होंगी, उसके राइट सब ट्री में लाई करी होंगी। तो मैं लेफ़्ट सब ट्री को एक्सप्लोर ही नहीं करूँगी, हम इधर ट्रिवर्स ही नहीं करेंगे, हम ट्रिवर्स ही राइट सब ट्री में करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ये वाला ट्री देखें, मैं आपको कहती हूँ कि सर्च करें 2। अब मैं देखती हूँ कि जो 2 मैंने सर्च करना है विच इट इज़ लेस देन 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे जो 2 है वो इस 10 के लेफ़्ट सब ट्री में सर्च करने की ज़रूरत है। मैं उसका राइट सब ट्री एक्सप्लोर ही नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि 2 इज़ लेस देन 10, वो उसके लेफ़्ट सब ट्री में ही होगा, वो राइट में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि मेरा जो कंप्यूटेशनल टाइम है ना, या जो मेरी कॉस्ट है, या मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस सर्चिंग की, वो हाफ में कट हो जाती है। ठीक है, हम एक ऑर्डर फॉर्म में, जैसे हमने एरे में बाइनरी सर्च पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही ये बाइनरी, लेकिन वो क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, हम एक ऑर्डर्ड एरे बनाते थे, उसका मिड पॉइंट लेते थे। अगर आपका वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, मिड पॉइंट से, तो हम उसके सेकंड हाफ में देखते थे। अगर आपकी वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट से कम है तो हम उसके फर्स्ट हाफ में टेस्ट करते थे। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, हमने ये एक ट्री बनाई, ठीक है, और ट्री में हमने एक ऑर्डर ट्री बनाई, नॉट अ सिंपल बाइनरी ट्री। ठीक है, हमने एक ऑर्डर ट्री बनाया और हमने कहा कि जी ये हमारा रूट है, इधर से लेफ़्ट पे सब छोटी वैल्यूज़ हैं और इस पॉइंट से राइट पे सारी लार्जर वैल्यू हैं। अगर मुझे 2 सर्च करना है तो मैं उसके लेफ़्ट सब ट्री में एक्सप्लोर करूँगी, मैं उसके राइट सब ट्री में एक्सप्लोर ही नहीं करूँगी। इसलिए मेरे नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है ना वो हमेशा कम हो जाएंगे, हाफ में लेट्स से चले जाएंगे। ठीक हो गया। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक एग्जांपल फॉर द इंसर्शन इन बीएसटी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, हमने ये सीक्वेंस जो है ना बाइनरी ट्री बीएसटी में ना इंसर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट इज़ द 1 हमारा रूट नोड बन जाएगा इस तरह। अगली वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 10। ठीक है, 10 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इट शुड गो टू दी राइट चाइल्ड। ठीक है, तो 1 जो है वो 10 का, जो 10 जो है वो 1 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। देन वी हैव कम टूवर्ड्स 8 जो है हम रूट से हमेशा स्टार्ट लेंगे। ठीक है, हमने अब ये जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1 और 10 आपके ट्री में इंसर्ट हो चुका है। अब मेरे पास नई वैल्यू क्या आई है, 8। मैं ये कंपेयर करूँगी, देखिए यहाँ से देखें, अब ये जो लाइट ब्लू है ना ये आपका कंपैरिजन बता रहा है। ठीक है, अब मैं ये कंपेयर करूँगी कि पहले 1 इज़ ग्रेटर देन 8 इज़ ग्रेटर देन 1।
ठीक है। देन तो उसके राइट पे आएगा, राइट पे वी हैव अ 10। 8 को 10 के साथ आप कंपेयर करोगे तो 8 इज़ लेस देन 10, तो वो उसके कहाँ आएगा, लेफ्ट सब ट्री में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8 इंसर्ट कर दिया। देन वी हैव 4, ठीक है, और ये ट्री मेरा बिल्ड हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने देखना है जी 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इट शुड गो टूवर्ड्स दिस राइट सब ट्री। यहाँ राइट सब ट्री में आई तो 10 इंसर्टेड है। फिर हमने देखा 4 जो है इज़ लेस देन 10, तो वो उसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये आ गया लेफ़्ट सब ट्री में आया तो हमारे पास 8 ऑलरेडी उसका लेफ़्ट में इंसर्टेड था। हम 4 और 8 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 4 इज़ लेस देन 8, तो वो उसके लेफ़्ट में ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द 6, ठीक है। 6 इज़ ग्रेटर देन 1, उसके राइट में आएगा। 6 इज़ लेस देन 10, लेफ्ट में आएगा। 6 इज़ लेस देन 8, उसके लेफ्ट में आएगा। 6 इज़ ग्रेटर देन 4, उसके राइट में आएगा, ठीक हो गया। नाउ वी हैव 3 में देखो, आपके पास ये याद रखिएगा कि बाइनरी सर्च ट्री में क्योंकि एलिमेंट्स एक ऑर्डर फॉर्म में इंसर्ट होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रूट से ही सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हमने ये जो नया एलिमेंट है ये कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके 2 स्टेप्स में काम होता है कि पहले आप चेक करते हैं, पहले जो कि हम कोड में भी यही स्टेप लेकर चलेंगे। आप पहले डिसाइड करते हैं कि आपने ये एलिमेंट कहाँ पे सेट होना है, ये लेफ़्ट चाइल्ड में जाना है या ये राइट चाइल्ड में जाना है। पहले आप पोजीशन डिसाइड करते हैं, जब आपको पोजीशन मिल जाती है तो हम वहाँ पे सिंपल इंसर्शन कर देते हैं, ठीक है। ये जो मैं आइट्रेट कर रही हूँ ना रूट नोड से लेके एंड तक, ठीक है, हम पहले कोड में भी यही आइट्रेशन करेंगे और उसके बाद जब हम राइट पोजीशन पे पहुँच जाएंगे ना, हम वहाँ पे सिंपल उसका लेफ़्ट या राइट चाइल्ड सेट कर देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ 3, 1 इज़ ग्रेटर देन 3, राइट। 3 इज़ लेस देन 10, लेफ्ट। 3 इज़ लेस देन 8, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। 3 इज़ लेस देन 4, लेफ्ट चाइल्ड में सेट हो जाएगा ये, ठीक हो गया। नाउ आई हैव 2 इज़ लेस देन इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। 2 इज़ लेस देन 10, लेफ्ट। 2 इज़ लेस देन 8, लेफ्ट। 2 इज़ लेस देन 4, लेफ्ट। 2 इज़ लेस देन 3, लेफ्ट, ठीक हो गया, ये सेटिंग होगी। देन आखिरी एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट करना है विच इज़ 5। 5 इज़ ग्रेटर देन 1, 10। 5 इज़ ग्रेटर देन 1 आपके राइट पे जाएगा। 5 इज़ लेस देन 10, लेफ्ट। लेस देन 8, लेफ्ट। ग्रेटर देन 4, ठीक है, उसके राइट में जाएगा, ठीक हो गया। एंड लेस देन 5 इज़ लेस देन 6, उसके लेफ्ट में सेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बाइनरी, आई होप कि आपको बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री की इंसर्शन जो है इस एग्जांपल से कुछ समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट, ठीक है। हम नेटबीन्स इन्वायरमेंट में आते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका नोड क्रिएट करना और इंसर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। जो एक चीज़ मैं यहाँ पे चलें अभी आपको ये बताती जाऊँ कि जैसे आप, ये आपका ट्री है ना, जैसे आप सिंपल बाइनरी ट्री में ट्रिवर्सल करते हैं ना, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बिल्कुल वैसे ही हम बाइनरी सर्च ट्री के भी ट्रिवर्सल के वही मेथड्स हैं। हम जो है इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर में ट्रिवर्स करते हैं। जो ट्रिवर्सल हम यूज़ करेंगे अपने कोड में वो इन ऑर्डर होगा, क्योंकि इन ऑर्डर से हमें जो है ना लेफ़्ट देन रूट एंड देन राइट चाइल्ड हमें मिल जाते हैं, तो वी गेट टू नो कि इसका राइट और लेफ़्ट चाइल्ड कौन से हैं, ठीक है। सो अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री में भी ट्रिवर्सल, द पॉइंट इज़ कि बाइनरी सर्च ट्री में ट्रिवर्सल भी वही होते हैं जो सिंपल बाइनरी ट्री के होते हैं, ठीक है। बस बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में ये फ़र्क है कि आपके पास जो है ना बाइनरी ट्री में आपके पास एलिमेंट्स ऑर्डर फॉर्म में नहीं इंसर्टेड होते, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में ऑर्डर में होते हैं। नाउ लेट्स ओके कम ऑन, मैं आपको इनका एक डिफरेंस भी बता देती हूँ। ये देखें,
A binary tree is a simple tree in which each node can have at most मतलब maximum उसके दो child हो सकते हैं, या तो कोई child नहीं होगा, या one होगा, या two होंगे, two से ज़्यादा नहीं होंगे. A binary search tree is a binary tree in which the nodes are assigned values with the following restrictions. ठीक है, कहते हैं ये restrictions होती हैं आपकी बाइनरी सर्च ट्री में. कहते हैं उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती. ठीक है, आप बाइनरी सर्च ट्री में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करते. तो हम इंसर्ट करते वक्त ये एज्यूम करते हैं कि आपका यूज़र जो है ना वो डुप्लीकेट वैल्यू देगा ही नहीं. ठीक है. अच्छा, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कैन ओनली हैव वैल्यूज़ लेस देन द नोड. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो कि नोड से लेस होंगी. राइट सब ट्री जो है ना नोड का कैन हैव ओनली वैल्यूज़ ग्रेटर देन द नोड एंड रिकर्सिवली डिफाइंड. ठीक है, रिकर्सिवली डिफाइन का ये मतलब है कि उसके लेफ्ट सब ट्री भी क्या होगा, एक बाइनरी सर्च ट्री होगा, और उसका राइट सब ट्री भी क्या होगा, एक बाइनरी सर्च ट्री ही होगा. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री. ठीक हो गया. जैसे वो कहते हैं, देखें कि अब ये क्या है, 5 and 2 सब ट्री है. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री है किसका, 10 का. कहते हैं ये जो एक लेफ्ट सब ट्री बना है ना, ये भी इट्सेल्फ एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए. जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि ये प्रॉपर्टी BST के हर नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इसका दोनों बातों का एक ही मतलब है. ठीक है, कि 5 से ग्रेटर जो वैल्यू होगी वो उसके राइट पे आएगी, और इससे जो लेस वैल्यू होगी वो उसके लेफ्ट में आएगी. जैसे ये प्रॉपर्टी इस 10 नोड पे होल्ड कर रही है तो 30 पे भी होल्ड कर रही है. ठीक है, मतलब उसका जो राइट सब ट्री है वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री ही है. ठीक है, उससे छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट पर है, उससे ग्रेटर वैल्यू उसकी राइट पर है. ठीक हो गया. इसका ट्रेवर्सल भी है. जब हम कोड करेंगे ना तो मैं आपको इसकी एक ट्रेवर्सल एग्जांपल भी एक दफ़ा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करवा दूंगी. ठीक है, बट ड्यूरिंग द कोड. नाउ लेट्स इन द नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं BST को कोड करना. थैंक यू.